हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड, जैसे कि हम इस चैनल पर जितनी भी करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं तो हम उसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की न्यूज़ हमारी क्या होने वाली है। तो आज की हमारी न्यूज़ है कि भारत का जो तेल आयात है, जो रूस से करता था भारत, तो रूस से भारत का तेल आयात घट गया है। अगर हम देखें तो पहले से जो था रूस के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे संबंध थे, क्योंकि जो था भारत वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो था रूस से तेल का आयात करता था। अब क्या हुआ है कि अब भारत ने जो तेल का आयात है तो वो कुछ कम कर लिया है। अब इसको लेकर जो है डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि जो मतलब मोदी हैं तो वो ये जानते थे कि मैं उनसे नाखुश हूँ, इसलिए उन्होंने रूस से ये तेल का आयात इतना कम कर लिया है। अब वो ये जानते थे, जैसे उनका ये भी कहना है कि मैंने उन पर 50% टैरिफ लगाया है, तो उन्होंने अपनी भलाई के लिए ही उससे रूस से जो तेल का आयात है वो कम किया है। तो चलिए देखते हैं इसमें पूरी खबर क्या है डिटेल में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 जनवरी 2026 को एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत द्वारा रूस से तेल आयात घटाने के संकेत मोदी सरकार के निर्णय से जोड़ा है, और ये भी कहा है कि ये निर्णय उन्हें खुश करने के लिए किया गया था। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जो है 5 जनवरी को सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि जो भारत का रूस के साथ जो मतलब तेल आयात था वो घट गया है, तो उसमें ये उनका ये कहना है कि उन्होंने पीएम मोदी ने जो है मुझे खुश करने के लिए किया है ये। साथ ही उन्होंने टैरिफ आयात शुल्क बढ़ाने की चेतावनी को फिर से जोर देकर कहा है कि ये बयान वैश्विक कूटनीति और व्यापार और ऊर्जा राजनीति के तनाव को दर्शाता है। तो मतलब उनका ये भी साथ में ये भी कहा है कि अगर उन्होंने ये कहा है कि जो आयात शुल्क है, तो मतलब उन्होंने मतलब टैरिफ पर भी जोर देकर कहा है, क्योंकि जो अभी 50% डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया था, तो वो इसी वजह से लगाया था क्योंकि जो भारत है वो रूस से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयात करता था तेल का, और जो ट्रंप हैं वो ये चाहते थे कि वो रूस से इतना आयात नहीं करे, वो हमसे ले, जैसे कि तेल है तो वो हमसे तेल का व्यापार करे। अब हम देखते हैं कि ट्रंप का मुख्य बयान क्या है, उन्होंने क्या कहा है। तो ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें खुश करना चाहते थे, क्योंकि वह रूस से भारत के तेल आयात को लेकर मतलब खुश नहीं थे। तो उनका यही कहना है कि वो मतलब खुश नहीं थे रूस के साथ, जो इतने अच्छे संबंध चल रहे थे भारत के, मतलब और इतना मतलब तेल का आयात हो रहा था, तो उसको लेकर वो खुश नहीं थे ट्रंप। तो अब ये जो खबर आई है तो इसको लेकर जो है जो डोनाल्ड ट्रंप है वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पीएम मोदी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वह जानते थे कि मैं खुश नहीं था, मुझे खुश करना मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और जोड़ते हुए कहा है कि वे व्यापार करते हैं और अगर ज़रूरत हुई तो हम उनके ऊपर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। तो उनका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप का कि पीएम मोदी ने इसलिए किया है कि मैं नाखुश था इसको लेकर। वो ये भी जानते थे कि अगर मतलब कि और भी ज़्यादा जैसे व्यापार बढ़ा रूस के साथ, तो वो और भी ज़्यादा जो टैरिफ है वो बढ़ा सकते हैं। 50% पहले लगाया था, अब इससे भी ज़्यादा ऊपर उठा सकते हैं वो। ट्रंप ने ये बयान एयरफोर्स वन अपने विमान पर पत्रकारों से बातचीत में दिया है। तो उनका जो ये बयान है वो जो उनके एयरफोर्स मतलब जो उनके विमान हैं, पत्रकार हैं वहाँ के, तो उनके माध्यम से ये सामने आए हैं। उन्होंने अपने शब्दों में ये स्पष्ट किया है कि भारत अमेरिका व्यापार और टैरिफ मुद्दा रूस तेल आयात से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जो टैरिफ भारत और अमेरिका का जो टैरिफ मुद्दा है, जो मतलब 50% टैरिफ लगाया है हमने भारत पर, तो इसी से जुड़ा हुआ है कि जो भारत है वो रूस से इतना ज़्यादा तेल का आयात करता है।
अब हम देखते हैं कि व्यापार और टैरिफ के बारे में देखते हैं, क्यों ये एक काफ़ी ज़्यादा मतलब मुद्दा है। तो अमेरिका ने जो है टैरिफ बढ़ाने की धमकी क्यों दी थी? तो ट्रम्प प्रशासन ने जो है पिछले साल भारत पर टैरिफ को 50% तक बढ़ा दिया था, जिसमें 25% जो है आम व्यापार टैरिफ और अतिरिक्त जो मतलब 25% था, तो वो रूस से तेल खरीदने पर जुर्माना शामिल है। तो जो 25% था वो आम जो टैरिफ होता है, मतलब व्यापार के थ्रू जो टैरिफ होता है, वो नॉर्मल टैरिफ था। लेकिन जो 25% जो और बढ़ा दिया था वो इस वजह से था कि जो भारत तेल खरीदता है रूस से, उसकी वजह से किया था, वो इतना 50% कर दिया था। अब हम देखते हैं कि जो ट्रम्प है उनका टैरिफ बढ़ाने का उद्देश्य क्या था। तो अमेरिका ये चाहता है कि भारत जो है रूस से तेल की खरीद कम करे। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूस की जो अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था को जो है दबाव में रखना। तो उसका अमेरिका का ये मानना है कि जो रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हुआ था, तो उसके वो ये चाहते हैं कि रूस की जो अर्थव्यवस्था है तो उसको कमज़ोर किया जाए, मतलब उसको दबाव में रखा जाए, और वैश्विक ऊर्जा व्यापार में अपनी नीतिगत प्राथमिकता लागू करना, और जो विश्व में मतलब जो अपनी ऊर्जा व्यापार की नीति है तो उसको लागू करना। क्योंकि वो ट्रम्प ये चाहते हैं कि जो भारत है तो वो हमसे मतलब निर्यात करे तेल का, ना कि रूस से। अब हम देखते हैं कि इस मामले में जो है भारत का क्या रुख था। तो भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उसकी ऊर्जा नीति राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित है, ना कि किसी विदेश नीति दबाव पर। उसकी प्राथमिकता केवल घरेलू ईंधन मांग को स्थिर और किफ़ायती ढंग से पूरा करना है। तो भारत ने ये स्पष्ट कर दिया, मतलब भारत का ये कहना है इस मामले में कि जो भारत की जो राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा है, तो वो किसी विदेश नीति पर किसी विदेश पर मतलब ऐसे किसी विदेशी नीति पर दबाव से नहीं बदल सकती। ये तो मतलब घरेलू ईंधन की मांग है, मतलब उसको पूरे ढंग से किफ़ायती ढंग से पूरा करना है। तो ये मतलब अपने देश की प्राथमिकता है, तो वो उसको ऐसे किसी दबाव में, किसी विदेश नीति के दबाव में नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं कि भारत और रूस तेल आयात की पूरी पृष्ठभूमि क्या है। तो पहले देखें तो रूस जो है भारत का बड़ा तेल सप्लायर रहा है, खासकर जब वैश्विक आपूर्ति संकट और सस्ते रूसी फंड की उपलब्धता रही। तो मतलब जो रूस है तो वो काफ़ी ज़्यादा सप्लाई करता है भारत को, मतलब जो तेल है वो काफ़ी ज़्यादा सप्लाई करता है यहाँ पर, क्योंकि उसकी जो मतलब जो रूसी क्रूड की जो उपलब्धता है, तो वो मतलब कि सस्ता देता था पहले भी। तो अब जो हम देखते हैं कि जो ये भारत ने इतना कम कर लिया है आयात तेल का, तो इसके पीछे ये कारण है कि पहले जो था वो सस्ता मिलता था, काफ़ी छूट दी जाती थी, बट अब उसको छूट मतलब नहीं मिल रही। तो इसकी वजह से रूस से जो है तेल खरीदना कम कर दिया है भारत ने। तो रूस से जो है आयात कम होना कुछ समय के लिए हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। जाहिर तौर पर कहीं तो रिफाइनरों ने जो है ऊर्जा सुरक्षा के चलते विविध स्रोतों का जो है उपयोग किया है। मतलब कि अगर हम देखें तो अभी पूरी तरह से जो है भारत और रूस का जो तेल व्यापार है वो बंद नहीं हुआ है, मतलब कि कुछ हद तक कम हुआ है, पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। क्योंकि जो अभी हमने जैसे कि बताया कि जो कुछ फ़ायदे के जो पहले फ़ायदा मिलता था, अब पहले जो मतलब कुछ छूट मिलती थी अब नहीं मिल रही है, उसकी वजह से ऐसा कुछ मतलब कम किया गया है ये व्यापार। तो अमेरिकी दबाव को लेकर जो है अमेरिका और भारत ने जो है बातचीत भी की है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ये दावा कि उन्होंने तेल खरीद बंद करने का आश्वासन दिया। हालांकि भारत सरकार ने ऐसा किसी भी आश्वासन को पुष्टि नहीं किया है। तो अमेरिकी जो सरकार है तो उसका ये कहना है कि जो भारत सरकार है तो उसने हमसे ये कह दिया है, हमें ये विश्वास दिलाया है कि हम जो है हमने भारत से वो रूस से जो तेल आयात है उसको हमने बिल्कुल ही ख़रीदना तेल को बंद कर दिया है। लेकिन इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो भारत सरकार है तो उसका ये कहना है कि भारत सरकार ने ऐसा कोई भी मतलब जो है ऐसा कोई भी उसको मतलब विश्वास नहीं दिलाया है, ऐसा कोई भी कुछ नहीं किया है उस भारत सरकार ने।
अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो है परिचय क्या है। तो यूक्रेन युद्ध और पश्चिम का दबाव। तो अमेरिका और यूरोपीय देशों ने जो है रूस को अलग थलग करने की कोशिश की है। तो जो अमेरिका है, जो मतलब यूरोपीय देश हैं, तो वो जो यूक्रेन युद्ध हुआ था उसकी वजह से जो है रूस को मतलब एक तरह से अलग करने की कोशिश की है, ताकि जो रूस की जो आय घटे और युद्ध जारी रखने में कम सक्षम रही। इसलिए जो है रूस से जो है तेल खरीदने वाले देशों पर आलोचना और आर्थिक दंड लगाया जा रहा है। तो इसलिए जो है जो डोनाल्ड ट्रंप है, इसलिए सब जो देश हैं जैसे कि भारत है या फिर कोई सा भी देश है उस पर टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो देश उनसे तेल खरीद रहा है, जो रूस से तेल खरीद रहा है जो देश, तो उस पर आर्थिक दंड लगा रहे हैं, मतलब कि जो टैरिफ है वो लगा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आलोचना कर रहे हैं उन देशों की, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो रूस है तो उसकी जो है आय घट जाए और जो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में जो है वो जारी न रह सके, मतलब उसकी जो आय है वो घट जाए। अब हम देखते हैं इसमें भारत का दृष्टिकोण क्या है। तो भारत का कहना है कि वह ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और वैश्विक तनाव के बावजूद देश की घरेलू ज़रूरतों को सुनिश्चित करने की दिशा को में जो है काम कर रहा है। मतलब कि जो घरेलू ज़रूरत हैं तो उसको पूरी करने की दिशा में काम कर रहा है, ना कि कोई वैश्विक तनाव के का मतलब तनाव के बावजूद वैश्विक जो तनाव है उसके बावजूद भी अपनी जो प्राथमिकता है उसके ऊपर काम कर रहा है भारत। अब हम देखते हैं कि टैरिफ का असर व्यापार पर क्या हुआ। तो टैरिफ के कारण जो है भारतीय जो निर्यात है उस पर असर पड़ा है। अमेरिकी मार्केट में जो है भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा कमज़ोर हुई है और दोनों देशों के बीच व्यापार बातचीत कठिन बनी हुई है। मतलब कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया था तो उसके बाद क्या हुआ कि जो भारत की जो वस्तुएं थी जो अमेरिका में मतलब अमेरिका में बेची जाती थी तो वो कम हो गई हैं, मतलब बिकना वहाँ पर कम हो गई हैं। और अगर हम देखें तो अमेरिका और भारत के बीच जो व्यापार की जो बातचीत है वो भी काफ़ी मतलब उसमें भी तनाव आ गया था। अब हम देखते हैं कि भारत अमेरिका संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो ट्रंप ने जो है मोदी को अच्छा इंसान बताया है और ये दिखाता है कि व्यक्तिगत स्तर पर भी जो है कूटनीतिक संबंधों में प्रशंसा और तनाव दोनों का मिश्रण है। और इसी बयान में उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर भारत संपूर्ण समर्थन नहीं देता है तो अमेरिका टैरिफ को जल्दी बढ़ा सकता है। तो अमेरिका का इसमें ये बयान सामने आया है, जो डोनाल्ड ट्रंप है राष्ट्रपति अमेरिका के, तो उनका ये बयान सामने आया है कि अगर भारत जो है अगर पूरी तरह से समर्थन नहीं देगा, मतलब कि जो अमेरिका चाहता है उसका उसको पूरा नहीं करेगा, रूस से जो है संबंध अपने कम नहीं करेगा, मतलब कि जो तेल का जो आयात है पूरी तरह से ख़त्म नहीं करेगा, तो जो अमेरिका है वो जो टैरिफ है वो उसको भी जल्दी बढ़ा देंगे, उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो इसका जो असर है वो दो तरफा हो सकता है। एक तो हो सकता है कि भारत अमेरिका का जो व्यापार है वो तनाव बढ़ सकता है, उसमें जो भारत अमेरिका का बीच जो व्यापार होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ सकता है। इससे ये होगा। और सेकंड ये होगा कि ऊर्जा सुरक्षा नीति के कारण जो है भारत अपनी राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकता है। तो इससे ये होगा कि जो भारत है वो ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकता है अपने यहाँ की। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है वो सिर्फ एक व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, ये व्यापक व्यापार एवं रणनीति दबाव का प्रतीक है। और इसमें जो है अमेरिका की विदेश नीति, भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्राथमिकता और रूस यूक्रेन युद्ध का जो भू राजनीतिक प्रभाव है, तो तीनों के बीच जो है जटिल संतुलन दिखता है। तो इन तीनों के बीच जो है काफ़ी ज़्यादा जो संतुलन है वो दिखाई देता है। तो इस बयान ने जो है ये स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय हित और व्यापार हित किसी भी देश के लिए पारस्परिक दबाव, आलोचना और कूटनीति में बराबर भूमिका निभाते हैं और इन्हें संतुलित करना दोनों देशों की प्राथमिकता है। तो इन देशों को इन सब चीज़ों को मतलब कि बैलेंस करना ये देशों की प्राथमिकता है।
तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने इस न्यूज़ को अच्छे से कवर किया, आई होप आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।